आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं गुरुवार 7 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को। मित्रों, हम आज ऐसे उपाय की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर किन्हीं का विवाह विलंब से हो रहा है, हो नहीं रहा, लग नहीं रहा कहीं विवाह, या मनवांछित वर या वधु नहीं मिल रहे, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और अब उम्र भी होने लगी है, तो ऐसे में एक अचूक उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे कि आप करेंगे गुरुवार के दिन, हर गुरुवार के दिन, तो आपका विवाह का योग जो है वो जल्द ही बनता हुआ आपको दिखेगा। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, ये जो संपूर्ण पंचांग का वीडियो है, ये विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो में अंत तक तो बने ही रहिए, साथ ही इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग की चर्चा हम करें इससे पहले आइए उन सभी लोगों को एक बार शुभकामनाएं देते चलें जिनका जन्मदिन या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं, यानी कि आप सब के लिए मैं आज के इनके मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। आइए जानते हैं अब गुरुवार 7 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण, माह पूर्णिमा के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास रहने वाला है और अमावस्या के अनुसार वैशाख मास, सूर्य संक्रांति के अनुसार भी वैशाख मास ही रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा आज। तिथि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तिथि पंचमी रहने वाली है, सुबह के 6:52 तक, तदुपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वसरा दिन के 3:47 तक, तदुपरांत उत्तरासरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल रहने वाला है, सुबह के 6:52 तक, तदुपरांत गर करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 7:38 तक रहने वाला है। तदुपरांत वनिज करण आरंभ होगा। योग की बात करें तो साध्य योग रात्रि के 11:16 तक रहने वाला है। तदुपरांत शुभ योग आरंभ हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य आज मेष राशि में है, चंद्रमा धनु राशि में। धनु राशि में चंद्रमा रात्रि के 10:16 तक रहेंगे। तदुपरांत चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य नक्षत्र भरणी नक्षत्र, सूर्योदय होगा सुबह के 5:36 पे, सूर्यास्त शाम के 6:59 पे, चंद्रोदय रात्रि के 12 बजे और चंद्रास्त सुबह के 9:30 पे होने वाला है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के बाद आइए शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:10 लेकर सुबह के 5:35 तक रहने वाला है, अर्थात सूर्योदय तक। यह बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। कुछ अगर सीखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय का उपयोग जरूर करें। आप चाहे विद्यार्थी हो या किसी भी पोस्ट पे कुछ भी हो, अपने आप को समझने के लिए भी, भगवान का ध्यान लगाने के लिए भी, व्यायाम करने के लिए भी बहुत ही उत्तम समय होता है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है, रहने वाले दिन के 11:51 लेकर दिन के 12:44 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य है तो उसे आरंभ कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े या महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले हमेशा ही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही समय में आप देखेंगे कई तरह के अच्छे और बुरे समय चल रहे होते हैं, तो ऐसे में फैसला ले पाना कि किस समय में हमें करना चाहिए बड़ी मुश्किल हो जाता है। आप नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो बड़े काम को करने से पहले हमेशा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह जरूर लेना चाहिए। विजय मुहूर्त दिन के 2:31 लेकर दिन के 3:25 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौधली मुहूर्त शाम के 6:47 लेकर शाम के 7:11 तक रहने वाला है। गौधली मुहूर्त में कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे इस समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद घर का कूड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए। घर की सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन गौधली मुहूर्त से पहले पहले घर की अच्छे से सफाई कर लें और गौधली मुहूर्त आने तक घर को बिल्कुल साफ रखें, क्योंकि इसी समय में घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे समय में अंधेरा भी होने को लगता है, तो हर जगह बल्ब लाइट की व्यवस्था रखें, जला के रखें। भगवान का मंदिर जहां पे घर में है वहां पे दिया जरूर जलाएं, घी का दिया जलाएं, बहुत ही उत्तम रहता है।
तो ये सभी चीजें कर सकते हैं और साथ ही भगवान की आरती गा सकते हैं पूरे परिवार सहित। प्रदोष काल की बात करते हैं, शाम के 6:59 से लेकर रात्रि के 9:06 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव को समर्पित काल है। इस समय में भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। निश्चित काल रात्रि के 11:56 से लेकर रात्रि के ही 12:38 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का एक मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए अब शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 5:36 से लेकर सुबह के 7:16 तक। चर समय दिन के 10:37 से लेकर दिन के 12:17 तक। लाभ समय दिन के 12:17 से लेकर दिन के 1:58 तक। अमृत समय दिन के 1:58 से लेकर दिन के 3:38 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए आज। तो राहु काल की बात करते हैं। दिन के 1:58 से लेकर दिन के 3:38 तक रहने वाला है। राहु काल में विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कोई भी नया कार्य आरंभ करने से बिल्कुल बचना चाहिए। गुलिक काल ये भी एक अशुभ मुहूर्त होता है। रहने वाले सुबह के 8:56 से लेकर दिन के 10:37 तक। इस समय में भी कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करें। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। अगर फिर भी यात्रा करना पड़े तो क्या करना चाहिए? नासिका का जो भी स्वर चल रहा हो, नाक में जिधर से भी सांस ले रहे हैं यात्रा के समय, वो वाला पैर आपको मुख्य द्वार से पहले निकालना है और अपनी यात्रा आरंभ करनी है। साथ ही आज का जो शुभ खाद्य है जीरा, उसे खाकर ही यात्रा आरंभ करें। आइए अब जान लेते हैं आज कुछ विशेष अगर है तो। वक्त त्योहार में तो आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रवि योग दिन के 3:47 से आज आरंभ होगा। अग्निवास आकाश में है आज। ऐसा अग्निवास प्राण नाशक होता, अशुभ होता है। आकाश में अग्निवास जो होंगे वो सुबह के 6:52 तक ही लेकिन रहेंगे। तदुपरांत पृथ्वी पर अग्निवास होंगे। तो कोई भी हवन करना है तो 6:52 के बाद ही आपको करना चाहिए। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण है पंचांग में, क्योंकि इसी से किसी भी प्रकार का संकल्प लेना हो या किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखना हो, उसमें लग्न का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। आइए अब लग्न की चर्चा कर लेते हैं। लग्न में सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की, जो कि सुबह के 4:29 से लेकर सुबह के 6:05 तक। वृष लग्न सुबह के 6:05 से लेकर सुबह के 8:01 तक। मिथुन लग्न सुबह के 8:01 से लेकर दिन के 10:16 तक। कर्क लग्न दिन के 10:16 से लेकर दिन के 12:36 तक। सिंह लग्न दिन के 12:36 से लेकर दिन के 2:54 तक। कन्या लग्न दिन के 2:54 से लेकर शाम के 5:11 तक। तुला लग्न शाम के 5:11 से लेकर रात्रि के 7:31 तक। वृश्चिक लग्न रात्रि के 7:31 से लेकर रात्रि के 9:50 तक। धनु लग्न रात्रि के 9:50 से लेकर रात्रि के 11:54 तक। मकर लग्न रात्रि के 11:54 से लेकर रात्रि के 1:36 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 1:36 से लेकर रात्रि के 3:04 तक। मीन लग्न रात्रि के 3:04 से लेकर अगले दिन सुबह के 4:29 तक रहने वाला है। ये तो थी लग्न की स्थिति। आइए अब उस उपाय की चर्चा करते हैं जिसका वादा मैंने आपसे पहले ही वीडियो में किया था। जिन लोगों का विवाह जल्दी से नहीं हो रहा है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, तो ऐसा कुंडली में किन्हीं न किन्हीं ग्रहों के दोष के कारण होता है अक्सर। और विवाह करवाने के लिए जो गुरु होते हैं, गुरु ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे में गुरु के उपाय हमें करने चाहिए ताकि विवाह शीघ्र हो। गुरु के उपाय क्या क्या करने चाहिए? तो गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी और पीले वस्त्र, हो सके तो केसर भी, ऐसे चीजों का दान किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। जो भी मंदिर के पुजारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, ऐसे जो कि सही में आपके दान और दक्षिणा पर ही निर्भर है, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए जैसे कि आपके बगल में मिश्रा जी रहते हैं, वो प्रोफेसर हैं, तो ऐसे ब्राह्मण को नहीं। जो मंदिर में रहते हैं और धार्मिक कार्य में ही समर्पित है, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। स्वयं भी पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये जो मैंने बताया दान देना चाहिए, ये उनके हाथ से देना चाहिए जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, उनको देना चाहिए। साथ ही जब भी स्नान करते हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी डालने और हल्दी मिश्रित जो जल होता है उससे ही स्नान आपको हर गुरुवार को करना चाहिए। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं,
बृहस्पति मंत्र है। इसका जाप 108 बार करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। बहुत ही आसान मंत्र है, मैं धीरे धीरे बोल के आपको बताता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।